Hey, hello everyone, how are you all today? So, right now we are starting with MCQs because we have done certain concepts of teaching aptitude, and I want you all to be well versed with MCQs. So, all the people who haven't seen the videos, you can watch it for rupees 9.99 and get the notes as well. So, if you want the PDF and the videos, you can pay the amount and get my videos. Now, let's start with today's topic. Today's topic would be questions on teaching aptitude. So let's start with the basic questions and then we'll go with the advanced level. So here today we are going to do the MCQs related to characteristics and basic requirements of teaching. So let's start. The first question is who stated teaching can be carried out without any teacher. तो क्वेश्चंस आपके सामने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हैं, आप देख सकते हैं और सोच समझ के आंसर कर सकते हैं. यहाँ पर हिंदी की ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ हुई है, सो आप नाम इंग्लिश में देखेंगे तो बेटर रहेगा. ओके, ये रहना फाइन. अगर आपने सोचा है या आपने डिसाइड कर लिया है कि आंसर क्या है, इफ यू हैव फाउंड द आंसर, द करेक्ट आंसर स्मिथ सर actually stated that teaching can be carried out without a teacher. So that is said by Smith sir. Moving forward with the next question, what are the basic requirements of teaching? So here are the list of basic requirements of teaching. You just have to find out which is the exact correct answer. Just think, I'll give you 10 seconds. This is a very easy question. If you read it once also, it's very easy question. बहुत ही simple question है ये. The correct answer is, of course, all of the above. All of these are the basic requirements of teaching. If you have seen my video, you'll be able to understand all these things are the basic requirements of teaching. Moving forward with the next question, what are the basic requirements of teaching? Okay, the question has not changed. I'm really sorry about this. Okay, which of these is not the characteristics of teaching? तो इनमें से कौन शिक्षण के विशेषताएं नहीं है, इनमें से कौन सी चीज़ शिक्षण के विशेषताओं में नहीं आती, ये प्रश्न है. तो आराम से सोचिएगा और पॉइंट्स देखिएगा. A system of action, immature activity subject to analysis and assessment, and interactive process. बहुत ही सिंपल है. I'll give you 5 seconds. द करेक्ट आंसर इज बी, एन एमेच्योर एक्टिविटी. ये कोई इमेच्योरिटी का काम नहीं है, ये एक मेच्योर एक्टिविटी है, ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क है. सो दैट इज द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन सा टीचिंग की विशेषताओं में से आता है, ये क्वेश्चन है. इसके जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर दिए हुए कोड्स, तो कोड्स में से आपको आंसर करना है. 1 2 3 4 5 में से नहीं, ABCD में से. प्लीज आप याद रखिएगा. मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ ऑप्शंस पढ़ के आंसर सोचने के लिए. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई मस्ट से बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सी, अ सिस्टम ऑफ एक्शन है, ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू एनालिसिस एंड असेसमेंट है. इट टेक्स प्लेस इन डायनेमिक एनवायरमेंट, ये भी हमने पढ़ा था. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन. येस, डिफरेंस है एजुकेशन में, लर्निंग में, इंस्ट्रक्शन में, बट क्लोजली रिलेटेड है, ये भी सत्य है. तो यहाँ पर इट इज एन ओनली एन आर्ट. नो, इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस. ये आर्ट भी है और साइंस भी है, ये मेन चीज़ है. ठीक है, तो फोर्थ नहीं आएगा. जहाँ जहाँ 4 आ रहा है आप उसको हटा देंगे तो आपके सामने आंसर है. 1 2 3 5 इज द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड, फॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट बाय पेड प्रोफेशनल्स कॉल्ड टीचर्स और फैकल्टी. जो भी हिंदी में देख रहे हैं प्लीज़ आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा. इनफॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट विद इन द फैमिली कम्युनिटी ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ. तो आपको ये पता करना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है. आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स. सिंपल है, करेक्ट. बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सत्य हैं. ये हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग में पढ़ा था. नाउ ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको. फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स सेलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग. Teaching implies communication. Teaching is like selling goods. Teaching means managing and monitoring. Teaching implies influencing others. Teaching requires convincing others. There can be no teaching without infrastructural support. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. I'll give you 5 seconds. उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्वेश्चन का आंसर आया तो आया कैसे. ओके, टेक 5 seconds. सो हियर दिस इज़ वेरी ईजी. देखिए, टीचिंग इम्प्लाइज कम्युनिकेशन, ये ट्रू है तो ऑफकोर्स ये आएगा. ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ. या तो आप उस टॉपिक से एकदम मतलब जो भी पॉइंट्स हैं
या तो आप 100% श्योर है कि हाँ ये है, या आप 100% श्योर है कि ये नहीं है। अगर आप दोनों में से 50-50 है कि शायद हो सकता है, उस स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार वो स्टेटमेंट आपको गलत आंसर्स दे सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है टोटल 6 स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहले स्टेटमेंट को पढ़ती हूँ। टीचिंग इम्प्लाइज कम्युनिकेशन, टीचिंग में कम्युनिकेशन होता है। हाँ ये सच है, मुझे ही पता है, तो मैं इसको 100% ट्रू मान सकती हूँ। टीचिंग इज लाइक सेलिंग गुड्स, क्या टीचिंग करना चीज़ें बेचने के समान है? नहीं, हम कोई चीज़ बेच तो नहीं रहे, तो यहाँ पर नो आएगा 100%। टीचिंग मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, हाँ हो सकता है, तो जहाँ पर मुझे डाउट है मैं येस नो दोनों रख सकती हूँ। टीचिंग एम्प्लाइज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, यस यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटी होती है, ये ट्रू है। टीचिंग रिक्वायर्स कन्विंसिंग अदर्स, दूसरों को कन्विंस करना, यहाँ पर यू कैन से उनको किसी चीज़ के लिए हामी भरवाना, लाइक इंडोक्ट्रिनेशन, ये वो नहीं होता, तो पक्का ये तो ना ही है। देर कैन बी नो टीचिंग विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, मतलब अगर बिल्डिंग ना हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ना हो तो टीचिंग नहीं हो सकता। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, जब गुरुकुल होते थे तब भी टीचर्स तो होते ही थे, सो ये गलत है, ये नहीं है। तो जहाँ पर आप श्योर हो कि ये पॉइंट्स तो नहीं आने चाहिए, लाइक कहीं भी अगर सेकेंड पॉइंट आता तो गलत है, यहाँ पर सेकेंड आ गया जो सेकेंड नहीं आना चाहिए था। फिर फिफ्थ पॉइंट भी नहीं आना चाहिए था, और 6 पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट यहाँ आ गया, 6 पॉइंट यहाँ आ गया, सेकेंड फिफ्थ और सिक्स्थ यहाँ पर आ गया। तो जहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं वो आपका आंसर है। क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम कंफर्म नहीं थी थर्ड के बारे में, तो फर्स्ट से भी मैं आंसर निकाल सकती हूँ, बिकॉज आई एम श्योर कि इसमें हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, बट हाँ जो बिल्कुल नहीं हो सकते कंसेप्ट या टॉपिक्स या पॉइंट्स, वो इसमें मेंशनड ही नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप सही आंसर निकाल सकते हैं। ओके।